अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वे 3 काम जिनकी वजह से हमारे घर में बरकत नहीं आती। प्यारे आलोर दुनिया चैनल के दर्शकों, उम्मीद है कि अल्लाह ताला की असीम रहमत से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं ऐसे 3 कामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें करने से हमारे घर में कभी भी बरकत नहीं आती। अक्सर बहुत से भाई बहन कहते हुए सुने जाते हैं, मेरे घर में बरकत नहीं है, अच्छी कमाई नहीं होती, ढंग से खाने को भी नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कमाई तो अच्छी होती है, लेकिन कोई न कोई मुसीबत लगी ही रहती है। कभी हादसा, कभी कर्ज का बोझ, यहाँ तक कि ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसा कोई हफ्ता नहीं गुजरता जब डॉक्टर के पास न जाना पड़े। इन सब वजहों से अच्छी कमाई होने के बावजूद घर में तंगी बनी रहती है। प्यारे भाई बहनों, हम अक्सर ये समझ ही नहीं पाते कि किन कारणों से हमारे घर से बरकत उठती जा रही है। अनजाने में हम रोज ऐसे कुछ काम करते हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला हमारे घर से बरकत उठा लेते हैं। आज मैं आपको उन्हीं 3 कामों के बारे में बताऊंगा। पहला काम, झूठ बोलना। जिस घर में झूठ बोला जाता है उस घर में कभी बरकत नहीं आती। झूठ ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से एक घर में आसानी से कई और गुनाह दाखिल हो जाते हैं। एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत से गुनाह छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दो। जब उस आदमी ने झूठ बोलना छोड़ दिया तो धीरे धीरे उसकी सारी बुरी आदतें खत्म हो गईं। झूठ हर गुनाह की पहली सीढ़ी है। अगर आप झूठ से बच जाएं तो बहुत से गुनाहों से अपने आप बचना आसान हो जाता है। इसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके घर और परिवार में बरकत और रहमत नाजिल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। दूसरा काम, अल्लाह की नेमतों और रिस्क की बर्बादी। अल्लाह की दी हुई नेमतों और रिस्क के साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिस्क के साथ बदतमीजी कैसे होती है। असल में फिजूल खर्ची के जरिए ही हम रिस्क की बेअदबी करते हैं। आज के दौर में फिजूल खर्ची इतनी बढ़ गई है कि बयान करना मुश्किल है। ज़रूरत न होने के बावजूद शौहर पर दबाव डालकर ज़्यादा कपड़े खरीदना, घर में बेकार की चीज़ें जमा करके रखना, ये आदतें बहुत सी बहनों में देखने को मिलती हैं। इसी तरह रसोई में ज़रूरत से ज़्यादा खाना पकाना, फिर उसके बासी या ख़राब हो जाने पर फेंक देना, बेवजह खर्च बढ़ाना, ये सब बेहद खतरनाक बुरी आदतें हैं। इन्हीं आदतों की वजह से हमारे घर से बरकत उठ जाती है। ख़ास तौर पर शादियों में देखा जाता है कि हर प्लेट में बहुत सा खाना बच जाता है जो आखिरकार नालियों में फेंक दिया जाता है, जबकि कितने ही लोग भूखे रहते हैं। इंतज़ाम ज़्यादा होता है, खाने वाले कम, लेकिन बर्बादी बेहिसाब होती है। चाहे तो इस खाने को पैक करके गरीबों में बांटा जा सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इसी वजह से हमारे घर से बरकत दूर हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को इन बुरी आदतों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तीसरा काम, नमाज में लापरवाही। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते और फिर भी बरकत की उम्मीद रखते हैं, वे असल में ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। जिस घर में नमाज नहीं होती उस घर में चाहे जितनी भी कमाई हो, कभी बरकत नहीं होती। रसूलुल्लाह ने फरमाया है, फर्ज नमाज इंसान की कमाई में बरकत लाती है। एक दूसरी हदीस में 5 वक्त की नमाज के 5 नुकसान बताए गए हैं। 1. फज्र की नमाज न पढ़ने से चेहरे का नूर खत्म हो जाता है। 2. ज़ुहर की नमाज न पढ़ने से रिस्क की बरकत कम हो जाती है। 3. असर की नमाज न पढ़ने से शरीर की ताकत कम हो जाती है। 4. मगरिब की नमाज न पढ़ने से औलाद फायदे की नहीं रहती। 5. इशा की नमाज न पढ़ने से नींद में सुकून नहीं रहता। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को नमाज के जरिए हमारे घरों और जिंदगियों में बरकत लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।